अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर नॉन टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज आई हैं ये आई हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च में। ये है अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एफिलेटेड बाय एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। ये कहाँ पे है? ये है जसाना और कोई टिगांव रोड है फरीदाबाद, वहाँ पे है। ये इनकी ईमेल और वेबसाइट है। यहाँ पे किस तरह की जॉब आई है मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे हमने किस किस तरह की वैकेंसीज़ निकाली हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा तो यहाँ पे साइड में आ रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ रिसर्च करके, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल की वैकेंसी आई एक, फिर उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए लॉ में 15, फिर दोबारा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ चाहिए, लॉ में चाहिए इन्हें 15, फिर इनको चाहिए प्री लॉ के लिए इकोनॉमिक्स के लिए 1 और लाइब्रेरियन 1 चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको ये जो है नोटिफिकेशन आया, इसके 21 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। कहाँ पे भेजने हैं? ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है अपनी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च की वेबसाइट दे रखी है LLRFA फरीदाबाद.com पे आपको भेजनी। यहाँ पे फिर इनको चेक करके इनका नोटिफिकेशन पड़ा, मैं वो भी दिखा दूँगा। इनका जो फॉर्म है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको। इनका टीचिंग फॉर्म के अगर आप टीचिंग की फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुछ इस तरह का फॉर्म है। किस एरिया में अप्लाई करना है, एडवर्टीजमेंट नंबर जो वहाँ से देख के लिख लेना आप, और ये आपको डिटेल इसमें भरनी है, आधार कार्ड नंबर, आपके डॉक्यूमेंट लगाने, आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर इसमें आपको अपनी एकेडमिक डिटेल लिखनी है, अगर आपने PhD की या फिर और कुछ किया है वो सारी चीज़ें। फिर क्वालिफ़िकेशन, आपने नेट क्वालिफाई किया है नहीं किया है, फिर UG PG जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी है आपका, एंड उसके साथ इंडस्ट्री में कहीं एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन कुछ आपका है तो वो जैसे फॉर्म होता है, बुक ऑथर है या फिर PhD सुपरवाइजर हैं आप कहीं पे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख के देनी है। कोई स्कॉलरशिप मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, और आपके जिनका किसी का रेफरेंस दे रहे हैं उनके नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे देने हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी है। ये आपका जो फॉर्म रहेगा, आपने एक बार अपना फॉर्म देख लिया, ये फॉर्म आपको भर के भेजना है। कुछ इस तरह का फॉर्म रहेगा। अगर किसी को फॉर्म नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और कोई आपकी और कोई क्वेरी हो फॉर्म भरने में तो वो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है जी। अगर आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस तरह से फॉर्म आपको दिखने में मिलेगा। आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट, आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें। बस नॉन टीचिंग के लिए छोटा फॉर्म है, और जो अगर आप टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है। ये इनकी मेल ID भी इन्होंने दे रखी है, और मैं साथ में एक बार आपको जिस मेल ID पे आपको भेजना है, कैसे भेजना, वो भी दोबारा बता देता हूँ एक बार। अब आपको क्या करना है, 21 दिन के अंदर ना वो फॉर्म भर के उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगा के 8 अप्रैल से पहले पहले ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है। कहाँ पे भेजनी है? 2 जगह भेजनी है। एक तो आपको DC MDU रोहतक जो है वहाँ पे भेजनी है, चाहे ईमेल से भेज दो या फिर पोस्ट से भेज दो, आपकी मर्ज़ी है। दूसरा ये है, आपको जो कंसर्न जो कॉलेज है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च जो फरीदाबाद में, यहाँ पे भेजनी। इन दोनों के ईमेल एड्रेस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपकी कोई और इससे अलावा कोई और फर्दर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, अगर आप इंटरव्यू अब चाहते हो कि आपका इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्शन हो, आपका इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। एक तो आप एक एलिजिबल तो होने चाहिए, एलिजिबल के साथ साथ आपको दोनों जगह फॉर्म भेजने चाहिए। अगर दोनों जगह आप फॉर्म नहीं भेजते तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है जी। और ये जो पोस्ट है मैं बता देता हूँ, परमानेंट पोस्ट है। ये नहीं है कि गेस्ट की पोस्ट है, कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर गेस्ट की है या कैसी हैं, तो ये परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 पोस्ट लॉ में निकली हैं, एक पोस्ट इकोनॉमिक्स की है, एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई मेरे से बात रह गई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई और कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।